आज का ज्योतिष प्रोग्राम देखने के बाद आप निश्चित रूपेण पता कर सकते हैं आपके विवाह होने का योग कब बनेगा, आपकी शादी कब होगी। माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूपेण आप समझ पाएंगे विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा, आपके बेटा या बेटी की शादी का रिश्ता पक्का कब होगा। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली बनी हुई है तो मैं कुंडली के अनुसार भी बताने वाला हूं, और जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है ऐसे लोगों को उनकी राशि के अनुसार बताने वाला हूं कि शादी कब होगी, शादी कौन से वर्ष में होगी। तो कंप्लीट जानकारी बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने रखने वाला हूं। चाहे आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे शादी होने का योग कैसे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब जरूर करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमेशा आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको किसी भी ज्योतिषी से यह प्रश्न नहीं करना पड़ेगा कि सर मुझे बता दीजिए मेरी शादी कब होगी, मुझे बता दीजिए मेरा विवाह कब होगा। थोड़ा सा दिमाग आप लगा लीजिए, आप खुद आसानी से पता कर लेंगे। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऐसे पावरफुल सूत्र बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप खुद ही अपने आप से ही जान लेंगे आपकी शादी कब होने वाली है, आपके विवाह होने का योग किस समय पर बनने वाला है। तो सबसे पहला सूत्र है जो अधिकांशतः हर एक ज्योतिषी को यह पता होता है, और किसी भी ज्योतिषी से आप प्रश्न करते हैं तो वह सबसे पहले इसी सूत्र को देखता है। बहुत ही पावरफुल सूत्र है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसको सप्तमेश की दशा आ जाए। अब यह सप्तमेश की दशा क्या होती है साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूं। आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो उसे निकाल करके रख लीजिए। जो जन्म कुंडली में दूसरे पेज पर एक लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का नक्शा बना हुआ होगा। साइड में आप एक कुंडली का नक्शा देख रहे हैं। ये सिर्फ नक्शा ले रहा हूं मैं उदाहरण के तौर पे। आपकी कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है ऐसे अंक लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पे कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ये कुंडली ले रहे हैं, देखो ऐसा नक्शा बना हुआ होता है कुंडली का। ठीक है, अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, अब आप देखिए आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा अंक लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई भी अंक जरूर लिखा हुआ होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली के इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। तो अब आपके लिए यह जानना बहुत आसान हो जाएगा शादी कब होगी ज्योतिष में कैसे समय ज्ञात करते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। जिन लोगों की कुंडली में 1 लिखा हुआ है उनकी कुंडली में इस भाव का स्वामी हुआ मंगल, जिनके 2 लिखा है उनका हुआ शुक्र, जिनके 3 लिखा हुआ है उनका हुआ बुध, जिनके 4 लिखा हुआ है उनका इस भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा, जिन लोगों के 5 लिखा हुआ है, मैं बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, जिन लोगों के 5 लिखा हुआ है उनकी कुंडली में इस भाव का स्वामी हो गया सूर्य, जिनकी कुंडली में 6 लिखा है उनका बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब ये आपकी कुंडली में आप देख लो जो मैंने ग्रहों के नाम बताए अंक के आधार पर। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो अंक के आधार पर मैंने ग्रहों के नाम बताए हैं ना, इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आ जाए, आपकी कुंडली में जो अंक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने ग्रह का नाम बताया
उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो ये बहुत पावरफुल कंडीशन बन जाती है शादी का रिश्ता निश्चित रूपेण पक्का होने की। अब ये महादशा अंतरदशा आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है। आप कंप्यूटर कुंडली के बिल्कुल पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी महादशा के नाम से एक पेज मिलेगा, उस पर डेट वाइज बहुत क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की महादशा कब तक है, अंतरदशा है। तो ये एक बेसिक नियम है और बहुत पावरफुल सूत्र है, हर एक एस्ट्रोलॉजर इसको फॉलो करता है। आप मेरा जो ये बताया गया सूत्र इसको दिमाग में बिठा लो, लिख के रख लो, आप अपनी कुंडली में भी देख लोगे और दूसरे लोगों की कुंडली देखते ही आप उनको निश्चित रूप से बता सकते हो कि आपके भैया शादी होने का योग इस समय पर बन रहा है। आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, शादी का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। तो यह तो था एक सबसे पहला सूत्र जो मोस्टली हर एक एस्ट्रोलॉजर इसको अप्लाई करके देखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुंडली के हिसाब से और राशि के अनुसार से कैसे जाने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म कुंडली ही नहीं है, तो वो बड़े परेशान रहते हैं कि सर हम कैसे जाने हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है ऐसे लोग यहां देखें, जैसे इस कुंडली का ये नक्शा बना हुआ है। अब इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आपकी कुंडली में देखें 1 से 12 तक कौन सा अंक लिखा हुआ है। इस खाना देखना है आपको, है ना, सिर्फ खाने से समझना है। अगर आप इस बात को इधर उधर कर देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, आपकी इस कुंडली के खाने में देखो 1 से 12 तक कौन सा अंक लिखा हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में इस खाने में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, जिन लोगों की कुंडली में इस कुंडली में जहां 1 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी भी कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों की शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल समय होता है। या तो 28वें वर्ष में शादी तय होती है, या 30वें वर्ष में शादी तय होती है, या अधिकांश इसमें देखा गया है 31 या 32वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। तो मुख्य रूप से ये 4 वर्ष हैं जो सर्वाधिक संभावना बनाते हैं शादी का रिश्ता पक्का होने की। अब जिन लोगों की मेष राशि है उनके लिए भी यही समान रूप से फलादेश लागू होगा, ठीक है ना। तो मेष राशि वाले लोग और जिन लोगों की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी भी कुंडली के इस खाने में 1 लिखा हुआ है, उन लोगों के लिए जो मैंने बताया 28वां वर्ष, 30वां वर्ष, 31 या 32वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, यदि इस खाने में किसी की कुंडली में 2 लिखा हुआ है और किसी की वृषभ राशि बनती है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है कुंडली में देखना है तो आपकी वृषभ लगन होगी। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो वह अपनी राशि से देख लें, वृषभ राशि। तो इन लोगों की जो शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है 28वें वर्ष में, 29वें वर्ष में, 30वें वर्ष में या 32 या 33वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। इससे आगे बढ़े। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर किसी की कुंडली में 3 लिखा है तो मिथुन लगन हो गई। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो मिथुन राशि वाले सुन लें, जिन लोगों की कुंडली में यहां 3 लिखा हुआ है, इस खाने में 1 लिखा हुआ है वहां पर, तो ऐसे लोगों की 21वें, 24वें, 27वें, 30वें या कभी कभी देखा गया है कि 34वें वर्ष में जाकर के शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। जिन लोगों के 4 लिखा हुआ है, यहां पर जहां 1 लिखा है तो और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो कर्क राशि वाले सुन लें। जिन लोगों के पास कुंडली है तो वो देख लें, इस कुंडली के जहां 1 लिखा हुआ है वहां पर 4 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों की शादी या तो 27वें वर्ष में जाके तय होती है, या 25वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होता है, या 30वें या 32वें वर्ष में जाकर के कहीं ना कहीं विवाह के लिए विवाह का मन के अनुरूप प्रस्ताव आता है और शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब जिन लोगों के 5 लिखा है यहां पर, जिस इस कुंडली में जहां 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहीं से चलेंगे। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, उसमें आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा हुआ है वो आपको नोट कर लेना। अब किसी के 5 लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों की जो शादी है वो 25वें, 27वें, 31वें, 34वें वर्ष में जाकर के शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल संभावना बनती है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है तो यही स्थिति सिंह राशि वालों के साथ भी बनती है। सिंह राशि वालों के साथ वैसे मुख्य रूप से देखा जाता है
कि मैरिज में डिले होने की स्थिति ज्यादा रहती है, क्योंकि मैरिज हाउस का लॉर्ड शनिदेव बन जाता है यहां पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस खाने में जिन लोगों के 6 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों की शादी जल्दी होने की स्थिति ज्यादा रहती है। तो 18वें वर्ष में तय होती है, या 21वें वर्ष में, या 22वें वर्ष में, या 25वें वर्ष में, या 28वें वर्ष में जाके शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, तो कन्या राशि वालों के लिए भी यही फलादेश रहेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, वहां पर आपकी कुंडली में 7 लिखा हुआ है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 7 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का शादी का रिश्ता पक्का 19वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 23वें वर्ष में, 25वें या 29वें वर्ष में होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, तो तुला राशि वालों का भी, जो मैंने बताया, इन्हीं वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग रहता है। इससे आगे बढ़े। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, वहां पर आपकी कुंडली में 8 लिखा हुआ है, तो आपकी शादी का रिश्ता पक्का 18वें, 21वें, 23वें, 24वें, 27वें या 32वें वर्ष में जाकर के पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। जिन लोगों के पास कुंडली है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यही समान फलादेश रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली के जहां इस खाने में 1 लिखा है, वहां पर 9 लिखा हुआ है, तो आपकी शादी 18वें, 19वें, 23वें, 27वें या 31 या 32वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। अब जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, तो धनु राशि वाले भी इसी प्रकार से समझ जाएं, जो मैंने ये वर्ष बताया, इन्हीं वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की संभावना रहती है, धनु राशि वालों की भी। इससे आगे बढ़े। यदि 10 लिखा हुआ है किसी की कुंडली में, जहां इस कुंडली में 1 लिखा हुआ है, वहां आपकी कुंडली में 10 लिखा हुआ है, तो आपकी शादी 21वें, 23वें, 28वें, 26वें या 32वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, तो मकर राशि वाले इसी प्रकार से जाने। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, आपकी कुंडली में 11 का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी शादी पक्की होने की जो प्रबल कंडीशन बनेगी, वो 18वें वर्ष में, 21वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 27वें वर्ष में या 31वें वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, ऐसे लोग अपनी राशि से जाने, यानी कुंभ राशि वाले लोगों का भी, जो मैंने अभी ये वर्ष बताए, इन वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इससे आगे बढ़े। इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में 12 का अंक लिखा हुआ है, तो आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने का जो वर्ष होगा, 18वां वर्ष, 21वां वर्ष, 24वां वर्ष, 25वां वर्ष, 27वां वर्ष, 28वां वर्ष या 31वें वर्ष में जाकर के शादी का रिश्ता पक्का होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, तो मीन राशि वाले भी, जो मैंने अभी जो फलादेश बताया, इसी को समझे, इन्हीं वर्ष में आपकी शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बनती है। तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही पावरफुल तरीके थे। जैसे कि सबसे पहला सूत्र मैंने बताया, सप्तमेश की महादशा अंतरदशा में शादी तय होने का पावरफुल योग। दूसरा बताया मैंने, लगन के अनुसार आपकी कुंडली में, जैसे यहां पे 1 लिखा है तो मेष लगन है, 2 लिखा हुआ है तो वृषभ लगन, ऐसे मैंने अंकों के अकॉर्डिंग आपको बताया कौन से वर्ष में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी मैंने बताया कि राशि के अनुसार किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी जो मैंने आपको दी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की भाषा बहुत कठिन है। मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल ऐसे सरल शब्दों में रखूं कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति को भी अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है 2 ही सूत्र हैं, 2 ही नियम हैं जिनके माध्यम से समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नियम हैं, सूत्र हैं, जिनके माध्यम से एक एस्ट्रोलॉजर जितनी ज्यादा गहरी रिसर्च करता है, उतनी ही सटीक पकड़ होती है उसकी, किसी का भी भविष्य प्रिडिक्ट करने की, शादी का योग बताने की। तो ये 2 पावरफुल सूत्र थे जो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। इस चैनल पर विशेष करके मैरिज से रिलेटेड नई नई रिसर्च के साथ
हमेशा जानकारियां लेकर के उपस्थित रहता हूं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।